लिए रुक लेते हैं रामपुर का, जहां पर ऊपरी हिमाचल के जंगलों में बुरांश के सदाबहार पेड़ जंगलों की शोभा बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। घने जंगलों में मार्च अप्रैल महीने में बुरांश के फूल खिलते ही वीरान जंगल आकर्षक और मनमोहक हो जाते हैं। इन दिनों जंगल बुरांश के फूलों से लबालब होने की वजह से स्वर्ग की परिकल्पना कराते हैं। बुरांश के फूलों को ग्रामीण लोग कई बीमारियों में औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इन पंखुड़ियों का उपयोग सर्दी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द और बुखार को दूर करने में किया जाता है। स्थानीय लोग इसका इस्तेमाल स्क्वैश, चटनी और जैम बनाने में करते हैं। बसंत ऋतु में आने वाले पर्वों के दौरान देवी देवताओं की रस्मों में ग्रामीण बुरांश के फूलों का प्रयोग करते हैं। बुरांश उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है, जबकि हिमाचल और नागालैंड का भी राजकीय पुष्प है। बुरांश का वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम एसएम है। बुरांश को अंग्रेजी में रोडोडेंड्रोन और संस्कृत में कुरवाक के नाम से भी जाना जाता है। बुरांश के पेड़ों की ऊंचाई 25 से 40 फीट तक होती है और 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई में अधिक पाया जाता है। यह एक सदाबहार पेड़ है। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT मंडी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने हिमालय की पहाड़ियों में पाए जाने वाले बुरांश के पेड़ों से कोरोना का इलाज ढूंढने का भी दावा किया है। पेड़ दिख रहा है जी, जब एक खिलता है तो हमारे को बहुत अच्छा लगता है और बहुत सुंदर दिखता है। हमारा जंगल भी बहुत अच्छा लगता है और इसके इतने फायदे हैं कि ये जो बुरांश का फूल है, हम लोग इसकी पुदीना बना सकते हैं। जैसे कोई नक्सीर के काम आता है दवाई, जैसे कोई खून की पेचिश हो, जैसे हम जो है जूस वगैरह भी बनाते हैं। मतलब इसके फ़ायदे बहुत है। अगर हम इसको साल भर रखना चाहे तो इसको अभी टाइम से निकाल कर धूप में सुखा कर रख सकते हैं जी। और जैसे ये मतलब खिलने लगता है तो हमारा जंगल बहुत सुंदर लगता है। और 12 महीने हरे रहता है। मतलब इसका जो फूल है आपका सिर्फ 3 महीने के लिए रहेगा और जो इसका पेड़ है 12 महीना हरा रहेगा। मतलब इसकी पत्तियाँ नहीं झड़ती। बैसाख महीने में एक जंगल में बुरांश नाम का एक फूल होता है, बुरांश से बोलते हैं उसको, और उसका मतलब बुरांश का जूस भी बनता है ये, जो खासकर जैसे आप किसी के गर्मी के लिए लाभदायक है या किसी के नाक से खून चलता हो उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। और ये हमारे अभी अगले मई तक लगभग ये उपलब्ध रहेगा ये सारे पेड़ों में। तो ये भी एक औषधि के रूप में गुणकारी माना जाता है। ग्राम पंचायत रचौली है। आजकल बुरांश के फूल खिले हुए हैं जिससे कि जंगल बहुत सुंदर लगता है। हम गुच्छी ढूंढने जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जंगल में। बुरांश के फ़ायदे, बुरांश का जूस बनाते हैं जिसकी नाक से नक्सीर निकलती है, उसके लिए काम आता है। चटनी, इसकी चटनी भी बनाते हैं। अरे जब हम खेत से थक के आते हैं तो हम घर में बुरांश का जूस पीते और थकान दूर हो जाती है। ये हमारा ऑर्गेनिक, इसको हम घर में खुद बनाते हैं ऑर्गेनिक जूस। सोलन शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए नगर निगम ने अब कवायद तेज कर दी। इसके लिए डॉग शेल्टर बनाने के लिए जगह चयनित की गई। वहीं इसको लेकर नगर निगम द्वारा एक कमेटी भी बनाई गई जिसमें स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, NGO के सदस्य और कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव है जो कुत्तों से संबंधित विषयों पर कार्य कर रहे हैं। यह साझा कमेटी सोलन शहर में बढ़ती आवारा कुत्तों की जनसंख्या को लेकर कार्य करेगी और उनकी नसबंदी पर उनका वैक्सीनेशन भी किया जाएगा। नगर निगम सोलन की जॉइंट कमिश्नर प्रियंका चंद्रा ने कहा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल के तहत स्ट्रीट डॉग्स की डॉग बाइट की शिकायतें निगम के पास पहुंच रही थी। ऐसे में डॉग बाइट के मामले भी लगातार सामने आ रहे थे। ऐसे में एक्ट के तहत नगर निगम द्वारा कमेटी बनाई गई जिसके तहत अब सोलन शहर में आवारा कुत्तों पर नकेल कसी जाएगी। इसमें कुत्तों की नसबंदी और उनका वैक्सीनेशन भी किया जाएगा ताकि उनकी बर्थ कंट्रोल की जा सके। वहीं इसको लेकर एक डॉग शेल्टर भी बनाया जाना है जहां पर इन कुत्तों को रखा जाएगा, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव कुत्तों को रखने के लिए जगह होनी चाहिए। उसके बाद उन्हें जहां से उठाया जाएगा उस जगह पर छोड़ा जाएगा। हाँ जी, वैसे तो जो ये स्ट्रीट डॉग्स वाली समस्या है ये काफ़ी विकराल रूप ले लिया है इसने सोलन में, और हमें रोज़ जो है काफ़ी जो है इसमें ग्रीवियंसेस जो आते हैं इससे रिलेटेड। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स है 2001 के,
वो हमें कहते हैं कि एक कमेटी कंस्टिट्यूट होती है और वो कमेटी इंटर डिपार्टमेंटल है। हमने ये डिसाइड किया कि आगे से हमें अगर कोई ऐसे केसेस आते हैं डॉग बाइट के तो हमें क्या करना है और कैसे हमें जो है, जो आपको पता है डॉग बहुत टेरिटोरियल है और एज़ पर रूल्स जो है आप ना किसी डॉग को मार नहीं सकते, कुछ ऐसा नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, डॉग को जो है, जो मेल डॉग है उसको कैस्ट्रेट करना है, स्टरलाइज करना है, वैक्सीनेट करना है और जहाँ से उसे उठाया था उसको वहीं पे वापस जो है उसी जगह पर छोड़ना है। तो उसका एक प्रोसीजर है और उसमें काफ़ी हमारी मैन पावर भी लगेगी। केजेस जो है, डॉग केजेस, उनको किस तरीके से उठाना है वो सब कुछ प्रोसेस है। और ड्यूरिंग जब उनकी कैस्ट्रेशन होएगी तो उस टाइम पे उनको पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो देनी होती है विच इज़ फ्रॉम 3 to 5 days वो देनी है, वो कहाँ देनी है। एंड उसमें जो हमारा, इसलिए हमने एक कुछ टेंडर भी इसके लिए बनाया है एंड हमने ऑलमोस्ट टेंडर फाइनलाइज किया है, बट वो हम इस कमेटी के थ्रू वेट करवाना चाहते थे। हाँ जी, जैसे कि अभी हमें जो डॉग का एक फिगर जो है, एग्जैक्ट फिगर के हिसाब से तो नहीं है, बट 2000 डॉग्स जो है हमारे पास अगर हम मानकर चलते हैं ±20 जो है, तो उसमें हम हफ्ते में 2 दिन जो है ये कैंप लगेगा जहाँ पे डॉग्स की जो है उनको स्टरलाइजेशन और उनकी कैस्ट्रेशन जो है वो करवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। जिला बिलासपुर की ऊंची पहाड़ी पर स्थित श्री नैना देवी मंदिर में जहां पर सुबह से ही तेज बरसात, गहरी धुंध और ठंडी तेज हवाओं का दौर जारी है, वहीं श्रद्धालुओं का तांता भी लगा हुआ है। मौसम तेज बरसात के कारण इतना ठंडा हो चुका है कि मानो गर्मी के इस मौसम में पूरी तरह से सर्दी का एहसास हो रहा हो। वहीं इस नवरात्र पूजन के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम भी लगातार जारी है। स्थानीय लोगों ने फिर से गर्म परिधान निकाल लिए और श्रद्धालु भी छाता, रेनकोट और कंबल ओढ़कर माता के दरबार में पहुंच रहे हैं, नवरात्र पूजन कर रहे हैं। इस धार्मिक स्थल पर पिछले कुछ दिनों से तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई, जहां पर लगातार रुक रुक बारिश हो रही है और वहीं आज की तेज बरसात ने मौसम को एकदम ठंडा कर दिया। लेकिन नवरात्र पूजन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है, जबकि दुकानदार इस तेज बारिश से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें कारोबार के तौर पर खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। यहाँ पे माता के मंदिर में नैना देवी पे हम लोग लुधियाने से आए हैं, इसलिए इसको पहन रखा है। जय माता जय माता दी। जय माता जी। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, वहाँ बड़ी बारिश हो रही है, ਇੱਥੇ बहुत दुनिया आई हुई है, माता ਦੇ खुले खुले दर्शन होए ने, बहुत ਵਧੀਆ मौसम है, बड़ा मजा आ रहा है। जय माता दी। जय माता दी। बारिश हो रही है और नवरात्रि का टाइम है, सर्दियों जैसा मौसम हो रहा है और इससे हमारी दुकानदारी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। नव बसंत के मौके पर क्षेत्र की आराध्या देवी माता ज्वाला के सम्मान में मनाए जाने वाले 3 दिवसीय विरशु मेले का समापन हो गया। मेले के समापन अवसर पर माता ज्वाला रथ में सवार होकर महिलाओं के साथ लालड़ी नृत्य करने निकली। इससे पहले देवी की विशेष पूजा अर्चना भी की गई। ज्वाला माता के मंदिर प्रांगण में सैकड़ों महिलाओं ने विरशु लालड़ी नृत्य किया। महिलाओं ने पारंपरिक विरशु गीत भी गाए। लालड़ी नृत्य देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ भी मौजूद रही। ज्वाला माता मंदिर के कारदार इंद्रदेव ने बताया कि यह मंदिर काफी प्राचीन है, लेकिन कुछ साल पहले इसका जीर्णोद्धार किया गया था और मंदिर में प्राचीन परंपरा का निर्वहन हर वर्ष किया जाता है। चैत्र मास के शुभारंभ के मौके पर मंदिर में महिलाएं प्राचीन लाडली नृत्य करती हैं। इस मौके पर मां ज्वाला भी महिलाओं के साथ नृत्य करने के लिए अपने मंदिर से बाहर निकलती है। नव बसंत तक रोजाना शाम के समय स्थानीय महिलाएं लालड़ी नृत्य करती हैं और आखिरी दिन माता ज्वाला भी महिलाओं के साथ नृत्य करने के लिए बाहर आती है। इस अवसर पर सैकड़ों लोग 3 दिनों तक चलने वाले मेले का गवाह बनते हैं। ये चलता है आपके नव संवत तक। नव संवत के दिन जो है माता रानी का रथ भी महिलाओं के साथ बाहर लालड़ी करता है। तो पहले दिन लालड़ी नृत्य होता है यहाँ पे महिलाओं के साथ। माता रानी खुद महिलाओं के साथ नाचती है। देवी ज्वालामुखी जो है, लालड़ी एक माता का प्राचीन नृत्य है ना जी, जो माता रानी इसको मतलब कि खुद भी नाचती है महिलाओं के साथ, ये पसंद करती है। जैसे इसमें लालड़ी गाते हैं, महिलाएं गाती हैं, पारंपरिक प्रथा है मतलब कि यहाँ जो असल में पहले जो है एक ही दिन लालड़ी का ही होता था सारा। अब जो है समय के अनुसार जो है कल्चरल प्रोग्राम भी हो रहे हैं, खेले कूदे आदि, मतलब इसको बढ़ाकर जो है 3 दिन कर दिया हुआ है। अब इसमें जो है लालड़ी मतलब कि इसमें सारे क्षेत्र की जो भी महिलाएं, लड़कियां, कन्याएं जो भी नाचना चाहे सब नाच सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। हम यहाँ पर हर वर्ष लालड़ी नृत्य में आते हैं
और हर बहुत सारी महिलाएं जो है माता के आंगन में लालड़ी नृत्य करती हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा है। बुजुर्ग सभी इसी तरह से लालड़ी नृत्य करते थे और हमें मतलब उनसे देखकर हमें भी लालड़ी नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है। माता भी हमारे साथ बाहर निकलती है और औरतों के साथ साथ माता भी लालड़ी नृत्य करती है और इस तरह से सारी महिलाएं और माता भी बहुत खुश होती है। लालड़ी 35 साल हो गया लालड़ी खेलते हैं 30 साल हो गए साजनों खेला से तो भाई कम खेली लालड़ी ना भाई की तरह नहीं रहो टाइम 14 तरीके और की लालड़ी लगी सब मतलब परंपरा को निभाया अपने परंपरा ड्रेस भी अपने ला रहे सब कुछ अपना खेला। तो जैसे यहाँ पे मैं अभी आई हूँ शमशी में, जो अभी हम लालड़ी खेली थी अभी तो फिर जैसे हम लालड़ी खेलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हमारे साथ अभी माता भी नाची थी, माता भी हमारी जैसे ट्रेडिशनल हमारी जो ड्रेस है वो भी माता ने भी लगाई थी और हमने भी लगाई थी और हम माता के साथ ही नाची। जैसे बहुत अच्छा लगता है अगर हम अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ अगर हम नाचते हैं माता के साथ तो बहुत अच्छा फील होता है। गौर है कि इस उत्सव के तहत आने वाले 1 से 1.5 माह में जिले भर के करीब 200 छोटे बड़े देवालयों में यह लालड़ी नृत्य पेश किया जाता है। 2 महीने तक फागली उत्सव में देव परंपरा का निर्वहन करने वाले देवभूमि कुल्लू में अब पारंपरिक विरशु मेले से रौनक आएगी। घाटी की महिलाएं इस उत्सव को लेकर हर साल खासी उत्साहित रहती हैं। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में चैत्र नवरात्रि का आगाज बड़े ही शानदार तरीके से हुआ है। आज नवरात्र का चौथा दिन है। पुजारी और न्यास सदस्य अविनेंद्र शर्मा ने बताया कि नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा विधि विधान से की जाती है। मां दुर्गा के सभी स्वरूपों में मां कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही तेजस्वी है। मां कुष्मांडा सूर्य के समान तेज वाली है। कहते हैं जब संसार में चारों ओर अंधियारा छाया था तब मां कुष्मांडा ने ही अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। मां कुष्मांडा की पूजा से बुद्धि का विकास होता है, साथ ही जीवन में निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। आज चौथे दिन भक्तों की संख्या में थोड़ा इजाफा देखा गया। सुबह 4 बजे से श्रद्धालु लाइनों में दिखे। वहीं ज्वालामुखी में मेघ खूब जमकर बरसे, जिस वजह से श्रद्धालु भीगते हुए जयकारों के साथ ज्वालामुखी मंदिर पहुंचे। बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने बताया कि दर्शन सुविधाजनक हुए, कोई परेशानी नहीं हो रही। प्रशासन के इंतजामात बेहतर दिखे। केवल बारिश में टेंट और वाटरप्रूफ टेंट की कमी नजर आई। कुष्मांडे अर्थात कुष्मांडा के रूप में महामाई ज्वाला जी का भक्तजन माता जी का आज दर्शन और पूजन कर रहे हैं। और ये चौथा जो नवरात्र है हमारे यूपी के लोग बड़ा ही मानते हैं, चतुर्थी, पंचमी और अष्टमी तक। इसमें ये लोग पीले कपड़े धारण करके अपने घरों से नंगे पांव यात्रा करते हैं, स्त्रियाँ केस खुले रखती हैं और यही इनका एक तरह का व्रत और अनुष्ठान होता है, जिसमें बड़े ही श्रद्धा और भाव से पंक्तिबद्ध होकर माता जी के दर्शन करते हैं और अपनी एक सूक्ष्म यात्रा से माता जी को प्रसन्न कर पुण्य के भागी बनते हैं। जयंती माला काली भद्र काली कृपाणी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वनते। इस मंत्र को जप करने से महामाई सभी भक्तों की अवश्य मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। नगर से ज्वाला माता के दर्शन करने के लिए आज पहुंचा था। प्रशासन का बहुत बढ़िया इंतजाम था। रश होने के बावजूद भी हर चीज़ व्यवस्था के अनुसार की गई है और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। जय माता। और यहाँ पर नवरात्रों में बहुत अच्छा इंतजाम है प्रशासन के द्वारा और मंदिर के द्वारा, तो मुझे दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे दर्शन हुए। जय माता। जय माता। ईमानदारी अभी भी जिंदा है। इस तरह की कहावतें और किस्से आपने हमेशा सुने होंगे। जहां पैसे के लिए लोग अपना ईमान तक बेच देते हैं, वहीं एक ईमानदारी का वाकया देखने को मिला। बिलासपुर के कैंची मोड़ में जहां 4 लेन निर्माण कार्य में लगी मशीन का ऑपरेटर ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं।
बिलासपुर के कैंची मोड़ में जहां 4 लेन निर्माण कार्य में मशीन लगी हुई थी और उसका ऑपरेटर किसी काम के लिए मशीन से नीचे उतरा तो उसकी नजर एक सड़क पर गिरे हुए पर्स पर पड़ी। उसने पर्स को उठाया और खोलकर देखा तो उसमें पैसे और डॉक्यूमेंट थे। डॉक्यूमेंट पर नंबर लिखे थे। उससे संपर्क किया और पता चला कि यह पर्स गाबर कंपनी में काम करने वाले विनोद कुमार क्रेन ऑपरेटर का था। बाद में इस पर्स को उसके मालिक को बुलाकर पर्स उसके सुपुर्द कर दिया गया। पर्स के मालिक विनोद ने बताया कि क्रेन लाने के लिए यहां आए थे और उसका पर्स सही तरीके से मिल गया और मैं सिग्नल कंपनी के कर्मचारियों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा कि इस पर्स में 1050 रुपए और लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज थे। उन्हें सुरक्षित मिल गए। इलाके में इस ईमानदारी की खूब चर्चा हो रही है। इससे प्रतीत होता है कि ईमानदारी अभी भी जिंदा है। और मेरा पर्स बिल्कुल सही तरीके से मिल गया। मैं यहाँ क्रेन लेने के लिए आया था, मेरा पर्स गिर गया था और उसके बाद मैं इस भाई को बता के इनको सबको गया था भी यहाँ कोई चीज़ मिले तो मेरी सपोर्ट कर दिए। तो उन्होंने भाइयों ने मेरे को सपोर्ट कर दी। थैंक्स इसके लिए धन्यवाद। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। ਅਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਉਤਰਿਆ ਥੱਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਚੀ ਮੋੜ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਰਸ। ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ 1000 रुपये ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ हैंडओवर कर ਦਿੱਤਾ जी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पार, जल्द लौटेंगे, बन रही हमारे साथ।